नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः आपके लिए कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति जो है ना, उसके लिए क्या लाए हैं, एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम लोग अगला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, ऊंचाई और दूरी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। हम लोगों ने अपना जो है एक चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति, उसको क्या कर लिया, तो क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, उदाहरण लिए और कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए उस लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो त्रिकोणमिति है उसका क्या उपयोग है ना, उसका उपयोग कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है ना। त्रिकोणमिति अनुपातों का एक्चुअली में जो यूज है, सामान्य यूज है, वो हम कैसे करेंगे, ये सब हम इस लेक्चर में है ना पढ़ने वाले हैं। तो पिछला जो लेक्चर था वो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड था है ना, ये हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट था और एक थ्योरी था है ना, और कुछ मैथमेटिक्स था जिसको हम लोग सॉल्व किए हैं। और ये जो चैप्टर आने वाला है, जब भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको एक इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, कई चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं, कई चीज़ों का मान निकाल सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं ना। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लगातार देखते रहिए और सुनते रहिए है ना, और समझते रहिए। तो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका ऊंचाई एवं दूरी है ना, ऊंचाई एवं दूरी, इसके बारे में देखते हैं ना? ऊंचाई एवं दूरी। तो ये जो चैप्टर है उसे हम किसके बारे में करेंगे, ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे है ना। तो चलो सबसे पहले से बात करते हैं चैप्टर का। यहाँ से सपोज आप यहाँ खड़े हुए हो है ना, चलो मान लीजिए आपको जमीन है ना, क्या है, आपका एक जमीन है ना, या कोई फर्श है, कोई भी जमीन है ना। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, आपका एक खंभा गड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, आपका एक, चलो खंभा ना लेकर क्या लेते हैं, चलो एक झंडा लगा हुआ है, क्या है, यहाँ से झंडा लगा हुआ है ना, यहाँ एक झंडा लगा हुआ है कुछ इस तरह से है ना, ये कुछ झंडा है ऐसा है, एक हम झंडा है ना, कौन सा झंडा ये हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए है ना। तो यहाँ एक झंडा है, ये इसका शीर्ष है ना, और ये उसका क्या है, एक है ना, उसमें लगा हुआ है क्या है, आपका एक ठोस प्रकार का कोई लकड़िया है ना, राड हो सकता है। तो मान लेते हैं कि झंडा है आपका ए बी, झंडा क्या है आपका ए बी है ना, और आप यहाँ से है ना, यहाँ खड़े हो, सपोज आप यहाँ से इसको देखते हो है ना, यहाँ से ऐसा क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर झंडा जो है ना हमसे बड़ा है, तो झंडा को कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे, ऊपर करके देखेंगे है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ उस आँख साइन बनाया है ना, आँख जो बनाया है वो किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, क्लियर ना। तो यहाँ से जब देखोगे तो आप कैसे देखोगे इसको, झंडे को कुछ इस तरह से देखोगे है ना, झंडे को कैसे देखोगे, उसके शीर्ष को देखना है तो कुछ ऐसे देखोगे। तो क्या होता है, देखो आपकी आंख है ना, आपकी जो आंख है वो, और जो झंडे का जो शीर्ष है भी, उसको मिलाने वाली जो रेखा, ये वाला जो रेखा खींचे है ना, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। किसको, आंख को है ना, शीर्ष से, किसके शीर्ष से, झंडे की है ना। अब सिर्फ झंडे का शीर्ष नहीं, हो सकता है कि वो खंभा हो सकता है कोई कि वो मकान हो सकता है कि वो पेड़ हो सकता है वो किसी प्रकार का टावर हो है ना, कोई भी ऊंची वाली चीज हो सकती है ना। तो आंख को शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा है ना। अब आंख को है ना, जो भी चीज को हम देख रहे हैं उसके आधार, ये क्या है आपका आधार है ना, क्या है आधार, और ये क्या है आपका शीर्ष है ना, और ये तो आपका आंख है ही। तो ये आपका जब जमीन है ना, देखिए है, तो इसको मान लेते हैं, चलो सी मान लेते हैं, आपका आंख जो है उसको क्या मान लेते हैं, सी। तो आंख को उस चीज की या खंबे के आधार से जो रेखा मिला रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा कहते हैं है ना, ये याद रखना। ये आपका एक खंबा हुआ, ये खंबा का शीर्ष हुआ, छोर हुआ है ना, ये उसका आधार हुआ है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सी जो है क्या है आपका आंख है, यहाँ से आप इसको देख रहे हो, झंडे को देख रहे हो है ना। तो आंख को किससे मिलाने वाली रेखा, आधार से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या बोलते हैं,
क्षैतिज रेखा, और आंख को सिर से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है ना। अब जो ये वाला जो कोण है, मान लेते हैं ये आपका थीटा, क्या है, थीटा कोण है ना। या तो ये 10 अंश का कोण हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, तो इसलिए वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है ना। तो ये वाला जो कोण है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या जाने, एक खंभा था, है ना। तो जब हम आंख से खंभे के शीर्ष को देखते हैं तो जिस रेखा के तहत देखते हैं उस रेखा को क्या बोलते हैं, हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और आंख को आधार से जो रेखा मिलाती है कौन सा रेखा बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा से परिभाषित करते हैं, है ना। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। तो इस केस में क्या बन रहा है आपका, एक त्रिभुज बन रहा है ना। कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है मतलब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, है ना, त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। और अगर ये क्या हो, यहाँ पर बना जो एंगल हो कितने का हो, अगर 90 का हो, तो आपको अक्सर पता होगा कि जो खंबे हैं या जो टावर्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, है ना, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो क्या हो, किसी भी तरह झुके ना। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट, है ना, झुक जाए तो उसके गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, एक, है ना, जो अगर आप जोड़ाई करते हुए देखे हैं तो गोला, है ना, गोले की सहायता से क्या करते हैं, गोला वो जो स्फेयर वाला है वो नहीं, है ना। और मिस्त्री लोगों के पास क्या होता है ना, जो मजदूर होते हैं उनके पास क्या होता है, एक अपना क्या होता है, एक मशीन होता है, छोटा सा, है, यंत्र होता है, जिसकी सहायता से वो ये मापते हैं कि जो हमारा जो दीवार बन रहा है ना वो सीधी उठ रही है या नहीं उठ रही है ना। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने एंगल का बनाया जाता है, 90 एंगल का बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बना आपका, समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। कौन त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका यूज कब करते हैं, जब हमें क्या दिया हो, क्या दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया हो तब, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण होता है ना। चलो अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका उन्नयन कोण हो गया, है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे आप यहाँ आपका जो आँख है ना वो ये है, समझ लेते हैं, ये आपका आँख है ना, आपका आँख है ये कुछ, है ना। आप अच्छे बना लीजिएगा, नहीं बन रहे अच्छे से, है ना। ये आपका आँख है, यहाँ से आप किसी खंबे को देख रहे हो, है ना, ऐसे आप इस किसी खंबे को देख रहे हो, है ना। यहाँ पर कौन बन रहा है, थीटा, और ये है आपका ए बी खंबा है आपका, ए बी क्या है, खंबा, और सी आपका आँख है ना। तो क्या होगा, ये पहला केस हो गया, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आपका 15 मीटर, कितना मीटर है, 15 मीटर। अब खंभा उतना ही बड़ा है और आप क्या किए, सामने चल करके, है ना, खंबे के पास चले गए, थोड़ा सा करीब, है ना। तो जब आप नजदीक पहुंचेंगे तो क्या होगा, अभी 15 में थे, मान लो 10 में आते हैं, तो इतना इतना मान लेते हैं, ये 10 है करके, तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा, आपका आँख ऐसा कुछ रहेगा, है ना यार। आपके केस में ऐसा रहेगा आपका आँख। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, ये आपको मान लेते हैं, चलो कौन फाई है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग फाई, क्या क्या बोलते हैं, फाई, है ना। तो ये बना आपका ए बी और ये सी। तो क्या होगा, जैसे समझ लो आप किसी ऊंचे स्थान पर बिल्डिंग को दूर से देखोगे तो कैसे देखते हो, ऐसे देखते हो, है ना। और अगर आप पास जाते जाओगे तो आप जो क्या क्या देखते जाओगे कि आपका जो सिर है वो ऊपर उठते जाएगा ना, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सिर जो है उठाना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ जो कोण बन रहे है ना, पहले क्या था, केवल जब यहाँ देख रहे थे तो इतना बस कोण बना था, जब पास जाओगे तो इतना बनेगा, जब और पास जाओगे, सपोज यहाँ आ गए तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना। इसको मान लेते, चलो डेल मान लेते हैं, है ना, गामा मान लेते हैं।
तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है आपका ए बी और ए सी। अब बताओ कौन सा कोण आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला कि ये वाला, बताओ। हाँ, आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला कोण सबसे बड़ा है ना, ये वाला कोण छोटा है, ये वाला कोण उससे और छोटा है ना। तो जैसे जैसे आप किसी ऊंचे स्थान को देखने के लिए करीब जाते जाओगे तो आपका जो है ना सर है वो क्या होता जाएगा, उठते जाएगा। सर उठते जाएगा मतलब इन दोनों के बीच का कोण क्या होते जाएगा, लगातार बढ़ते जाएगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है वो क्या रहेगा, लगातार बढ़ता जाएगा, मतलब उन्नयन कोण क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो ये कोण बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। और एक केस कब आएगा, जब आप मान लो टावर के एकदम क्या चले गए, एकदम करीब चले गए, है ना, कुछ ऐसा ये ऐसा है ना, यहाँ से आप देख रहे हो तो क्या रहे, यहाँ पर जो एंगल बन रहे हो क्या है, देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा रहेगा ना, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि जैसे जैसे हम किसी भी खंभे के करीब जाते जाते हैं उन्नयन कोण का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं और क्या होता जाता है, उन्नयन कोण का मान कम हो जाता है। जिसको आप अच्छे से याद रखना है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि, क्वेश्चन क्या बोला इसमें, एक भवन है ना कि निम्नतम बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। देखो जो बोला गया है उसको मैं पहले लिख देता हूं। किसी भवन के है ना निम्न बिंदु से, ये निम्नतम बिंदु मतलब जहां से वो बिल्डिंग शुरू हुई है ना, जमीन से जी, निम्न बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का है ना, भवन के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण क्या है आपका, 45 अंश है। तो भवन की क्या ज्ञात करना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करना है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है आपका, है ना। क्या बोला गया इसमें कि किसी भवन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, किसी भवन के निम्न बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो जो बोला गया उसको पहले बना लेते हैं। क्या बोला है, किसी भवन, तो चलो एक भवन बना लेते हैं। तो भवन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, केवल आप क्या खींचोगे, लकीर खींचोगे, है ना, एक स्तंभ खींचोगे सीधा सीधा, है ना। तो मान लेते हैं, है ना, मैं आपको जो है इसको डिटेल्स में सॉल्व करके ना बता करके रफली सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि आपको समझ आए और लिख तो सकते हो। ये क्या है आपका, एक भवन का नाम देते हैं, चलो ए और बी। ए बी क्या है आपका, एक भवन है, लिख सकते हो यहाँ तक। ओके, याद रखो क्या, निम्न बिंदु कौन सा है, ए है ना, से 15 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु। तो बिंदु से कितना मीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु बोला गया, 15। तो मान लेते हैं कि इससे 15 मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु है सी है, क्या है, एक बिंदु सी है ना। भवन के, देखो यहाँ तक क्या बना लिए, किसी बिंदु बोला गया था, बिंदु को बना लिए, है ना। अब से, बिंदु से मतलब इस वाले बिंदु से भवन के, किसके, भवन के, तो कहाँ है भवन, ये है ना, शिखर का मतलब ये है शिखर। उन्नयन कोण कितना है, 45, मतलब उन्नयन कोण कैसे बनता है, ये बताया था आपको, है ना। ये क्या बना आपका उन्नयन कोण,
कितना है बोला गया है 45 है। अब देखते हैं जो जो पढ़े उसको देखते हैं। किसी भवन के निम्नतम बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का, है ना, शीर्ष के स्तंभ के या भवन के शीर्ष से बना कोण, उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, यही दिया गया है ना। तो यहाँ तक कर लिया। भवन की क्या ज्ञात करना है हमको, ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो देखते हैं ये कितने एंगल का है 90 एंगल का। चित्र कैसे बनाए समझ आया ना। सबसे पहले एक भवन बनाए, ये भी क्या है मान लेते हैं आपका एक भवन है, ये भी क्या है आपका एक भवन है ना, ये भी क्या है आपका एक भवन है के निम्न बिंदु क्या है ए से 15 मीटर दूरी, मतलब 15 मीटर दूर क्या लिए स्थित एक बिंदु, तो इसी एक बिंदु क्या ले लिए सी, है ना। देखो इसको आपको नापना नहीं है ना, केवल आपको अंदाजा से इसको लेना है ना, अपने अंदाजे से ऐसा चूज कर, है ना, अनुमान से। ओके, किसी बिंदु हो गया से भवन के, किसी बिंदु से भवन के किसके शिखर का, तो बिंदु से शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण कितना है बोला है 45। तो ऐसे आपको चित्र बनाने हैं, है ना। ओके, तो ये क्या है आपका, अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, एबीसी है ना। यहाँ तक समझ आया। अब समकोण त्रिभुज में ये कितने एंगल का है 45 और ये कितना एंगल है 90, तो बता सकते हो ये कितना रहेगा, ये भी कितना रहेगा 45 रहेगा। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। अब देखो इस त्रिभुज में ये जब कोण है तो ये क्या बनेगा आपका लंब बनेगा, ये क्या बनेगा आपका आधार बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका कर्ण बनेगा। ये मैं पहले लेक्चर में बताया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। कर्ण, लंब और आधार पता है, तो देखते हैं, है ना। आधार कितना है आपका, आधार बराबर 15 मीटर, है ना। और यहाँ तक ए बी बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। और भवन क्या है आपका ए बी है, तो ए बी को ज्ञात करना है ना। ए बी को ज्ञात करना है मतलब कर्ण बराबर ज्ञात करना है, लिख सकते हैं इतना, कर्ण बराबर ज्ञात करना है, कर्ण को ज्ञात करना है ना। ओके, तो कर्ण को ज्ञात करना है और पता क्या है आपका आधार। तो देखो ऐसे केस में आप सूत्र कैसे लगाओगे, है ना। हर क्वेश्चन में यही सूत्र लगेगा, यही सूत्र मतलब इसी प्रकार से आपको सूत्र लगाना है। देखते हैं, है ना, कौन सूत्र लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको आधार पता है, आधार पता है, ज्ञात क्या करना है आपको, कर्ण ज्ञात करना है। तो जो आपको ज्ञात करना है ना उसको क्या रखो अंश में, कहा अंश में। किसको ज्ञात करना है, लंब को, सॉरी लंब को ज्ञात करना है, लंब जी सॉरी यहाँ कर लिखा हूँ, मिनट गलती हो जाती है। ये क्या है आपका लंब, है ना, लंब ज्ञात करनी है ना। लंब बराबर ज्ञात करने को कहाँ लिखो अंश में, जो पता है उसको कहाँ लिखो, जो पता है उसको कहाँ लिखो आधार में। तो क्या पता है आपको, मतलब आधार बोलता हूँ हर में लिखो, तो क्या पता है आपका आधार पता है, तो क्या बना लंब बटा आधार। ये किसका सूत्र है आपको पता है, tan का, किसका tan, है ना। और यहाँ थीटा लिखने के हम क्या लिखेंगे आप 45, तो ये कितना आएगा आपका tan का 45 आएगा ना। देखो जो पता है उसको कहाँ लिखना है आपको हर में, है ना। सॉरी जो ज्ञात करना है उसको कहाँ लिखना है आपको हर में, और जो पता है उसको, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ओके हाँ ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको अंश में लिखो, है ना। और जो पता करना है या जो पता है उसको कहाँ लिखो हर में लिखो, और जो सूत्र बना उसके लिए यहाँ लिखो। मतलब लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan 45 का सूत्र है ना। तो क्या आएगा आपका, देखते हैं, है ना। tan 45 की वैल्यू 1, लंब को ज्ञात करना है तो लंब को लंब लिख दो। आधार कितना है आपका 15 मीटर, तो 15 का 15 क्या लिखे यहाँ पर, क्योंकि tan 45 बराबर कितना होता है 1 होता है ना। 15 गुना 1 करो, चलो 15 का
15 मीटर है ना, ये मीटर है बराबर लंब, तो लंब भी कितना आएगा आपका 15 मीटर आएगा। समझ आया? देखो क्या किए, कई चित्र बनाए है ना, जो ज्ञात करना है उसको अंश में लिखेंगे और जो पता है उसको आधार में हार में लिखेंगे। और दोनों के लिए जो लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan का है ना, लंब बटा आधार किसका सूत्र है, tan का, तो tan लिखे। और 45 क्यों लिखे यहाँ, क्योंकि एंगल कितना बोला यहाँ पर 45 बोला गया है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, फिर आगे और बढ़ेंगे हम लोग। उदाहरण है ये, आपको ये भी लेते हैं। एक सीधी दीवार पर लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक सीधी दीवार पर टिके हुई सीढ़ी इस प्रकार रखी है ना, सीढ़ी इस प्रकार रखी गई कि जमीन से 60 अंश कोण बनाती है। देखो क्या बोला गया है, दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार टिकी है कि जमीन से कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाती है ना, कितने अंश कोण बनाती है, 60 अंश कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से 4 मीटर दूरी पर है ना, यदि सीढ़ी का निम्नतम बिंदु दीवार से कितना, 4 मीटर दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए है ना, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हमेशा अभी तक आप लोग है ना किसी ऊंचे स्थान पर घर के छत में या किसी है ना चढ़ने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, सीढ़ी का उपयोग करते हो है ना, चाहे वो लकड़ी का सीढ़ी हो या ऑटोमेटिकली बना हुआ सीढ़ी हो है ना, जो सीमेंट से बनाए होते हैं वो है ना। तो चलो क्या बनाते, चित्र बनाते हैं। एक दीवार बोला गया तो दीवार ले लो, मान लेते हैं ये दीवार है ना, क्या है आपका, एक दीवार है, ये आपका जमीन है ना। दीवार में क्या टिका हुआ है, एक सीढ़ी, तो मान लेते हैं एक सीढ़ी यहाँ पर ऐसे टिका हुआ, ये क्या है आपका, एक सीढ़ी ऐसे टिका हुआ। दीवार है मान लेते हैं ए बी, और सीढ़ी के लिए आधार यहाँ लेते हैं, सीढ़ी लेते हैं है ना। जमीन से कितने अंश कोण बनाता है, 60 अंश को। देखो सीढ़ी और जमीन, ये क्या है आपका, सीढ़ी है ना, और ये क्या है आपका, जमीन, जमीन है ये, और ये क्या है आपका, दीवार है ना। तो क्या बोला गया है, सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण दिया है आपको 60 अंश, कितना दिया है, 60 अंश है ना। और यहाँ तक हो गया, यदि सीढ़ी का निम्नतम बिंदु, मतलब ये है आपका निम्नतम बिंदु दीवार से, किससे, दीवार से 4 मीटर दूरी, मतलब ये इससे कितना दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है ना। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, किसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा आपका। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला सीढ़ी दिख रहा है ना, वो कितना लंबा है ये ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है। देखो त्रिभुज में यही क्या बनेगा, लंब, ये क्या बनेगा आपका, कर्ण, ये क्या बनेगा आपका, आधार बनेगा ना। ओके, अब क्या, देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हम लोग लिखोगे ना पेपर में, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, अभी ऐसे समझ लो इसको है ना। अगले लेक्चर में हम लिखना कैसे ये भी बताएंगे, जो बोल रहे हैं उसी को थ्योरी में लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे, माना ए बी क्या है आपका, एक दीवार है, और बी सी क्या है आपका, एक सीढ़ी है ना। सी ए क्या है आपका, एक नहीं जमीन है ना। तो लिखोगे कि प्रश्नानुसार बी सी ए, कौन बी सी कितना है,
60 अंश का है और AC की लंबाई कितना है 4 मीटर है ना। हमें CD की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो देखो ये कौन सा त्रिभुज बना, फिर से ये भी समकोण त्रिभुज बना। कौन त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना है ना। तो ये क्या रहेगा आपका, लंब रहेगा, बता दोगे। लंब क्या रहेगा AB, और BC क्या रहेगा आपका कर्ण, और AC क्या रहेगा आपका आधार रहेगा है ना। अब ज्ञात क्या करना है, देखो सूत्र कैसे लगेगा ये बता। ज्ञात क्या करना है, उसको अंश में लिखो है ना। तो ज्ञात किसको करना है आपको, इसको ना। और ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो कर्ण को कहाँ लिखो, ऊपर है ना। इसको ज्ञात करना है और हर में उसको लिखो जो ज्ञात है। क्या ज्ञात है, आधार ज्ञात है ना। आधार कितना मीटर है, 4 मीटर है ना। तो कर्ण बटा आधार, ये किसका सूत्र है, ये वाला सूत्र से देखो है ना। देखो कर्ण बटा आधार, ये किसका सूत्र है, बता चलो। कर्ण बटा आधार, यहां से देखो है ना। किसका सूत्र है आपका, सेक का है ना। तो यहाँ कितना आएगा, सेक 60 है ना, सेक 60। क्लियर यहाँ तक, ओके। हल करो चलो। सेक 60 की वैल्यू कितना होता है, सेक 60 है ना। तो यहाँ पास कितना आएगा, देखो cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 आएगी। और ये कर्ण की वैल्यू कितना है आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर BC, और आधार कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर मीटर। तो 4 दूनी 8 मीटर बराबर कितना आएगा, BC आएगा है ना। ओके, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं है ना। तो आगे देखते हैं कैसे बनाए क्वेश्चन, समझ आया आपको। अब आगे क्या है, हर क्वेश्चन को है ना, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा आपको केवल 6 सूत्र याद रहने चाहिए। पहला, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण है ना। टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके बाद कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब। इसी से आपके सारे फार्मूले है ना, इसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। और आपको और क्या याद रखना है, जो साइन का मान 0 में कितना होता है, कॉस का मान 0 में कितना होता है, सभी का मान है ना 90 तक आपको पता रहना चाहिए है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ना। नोट कर लीजिएगा, बाकी कक्षा 9वीं में इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे है ना। मैं लिख देता हूँ जल्दी से है ना। ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टेन। चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ इसको मिटा करके। अच्छे से इसको याद करोगे ना तभी बनेगा। आपको केवल पहला लाइन याद रखना है, फिर सब चीज याद हो जाएगा। देखते हैं, कोण थीटा यहाँ लेते हैं 0 है ना। 30, 55, 60 और ये 90 है ना। यहाँ लिखते हैं चलो साइन 0 का मान होता है 0 है ना। यहाँ थीटा लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है 1/√। नोट करते जाओ, इसका होता है आपका √3/2, इसका होता है 1 है ना। अब इसके बाद आते हैं आपका cos थीटा। तो इसको उल्टा लिखो चलो, 1 उसका इसको लिखेंगे, √3/2 उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0 है ना। tan का क्या आएगा, इसको इससे भागो तो 0/1 कितना आएगा 0 है ना। और ठीक है यहाँ तक, हाँ। अब हाँ, tan 30 में इसको इससे भागो तो कितना आएगा 1/√3, और इसको इससे भाग देंगे तो 1, और इसको इससे भाग देंगे तो √3, और इसको इससे भाग देंगे तो अनंत आएगा है ना। उसके बाद कॉसेक इसको उल्टा लिख दो, 0 का उल्टा क्या आएगा आपका अनंत, इसका उल्टा क्या आएगा 2, इसका उल्टा क्या आएगा √2, इसका आएगा 2/√3
√3, इसका आएगा 1 ही आएगा, है ना। और उसका इसको उल्टा लिखो, चलो सेक के लिए क्या आएगा, सेक थीटा के लिए 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। इसका उल्टा क्या आएगा 2/√3, इसका कितना आएगा √2, इसका कितना आएगा 2, और इसका क्या आएगा 0 का उल्टा इंफिनिटी। उसके बाद क्या आता है आपका कॉट, कॉट थीटा कितना आएगा आपका, इसका उल्टा तो 0 का उल्टा क्या आएगा आपका इनफिनिट, है ना। इसका क्या आएगा √3, इसका क्या आएगा 1, इसका कितना आएगा 1/√3, है ना, 1/√3, और इस अनंत को कितना आएगा उल्टा 0 आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आई होप बच्चों आज का जो लेक्चर छोटा सा वो आपको समझ आया होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए घर में, है ना। आप फ्री हो अभी, अपने तरीके से पढ़िए मेरे लेक्चर्स को। अगर आप मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लगातार वॉच कीजिए, है ना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पढ़ाई के लिए खुद का हेल्प कर सकते हैं। और हम आप अपना कोर्स पूरा करेंगे, है ना। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, लगातार आपके लिए रोज ऐसी वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग कहें कि एक से अधिक वीडियो चाहिए तो भी हम अपलोड कर सकते हैं, बस आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस रहिए। हमारी तरफ से हम पूरी तरह से आपके लिए योगदान करेंगे, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम ऐसे रोज वीडियो डालते रहेंगे, है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए, उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो क्या कीजिए, उसको अपना जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।